राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। बहुत सारे व्यूवर्स में होगा कि उन्हें किसी काम में मन नहीं लग रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये मन उनका लग क्यों नहीं रहा है। ऐसा क्या हो गया जिस चीज़ को वो बहुत अच्छे से मन से करते थे, अभी मन नहीं लग रहा है। और जिस अपनी पूजा में, अपनी साधना में, अपनी चीज़ों को समझने में वो कुछ समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है जो आप अपने को आपको समझ नहीं पा रहे हो। क्यों आपका मन नहीं लग रहा है किसी काम में, क्यों आपको ऐसा लग रहा है जब कोई काम करने बैठ रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और उसी काम को जो आप रूटीन में करते थे वही काम आपसे नहीं हो पा रहा है, आपकी रूटीन में ही आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो। आप बहुत खुशदिल इंसान हो और अपने काम को बहुत लगन से, मेहनत से करने वाले हो। बहुत मतलब हर चीज़ों को बहुत प्यार से करना, किसी चीज़ वो कितना भी थकावट क्यों ना हो उसमें आप बोर नहीं, बोरिंग वाला जो होता है ना, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, वो चीज़ आप, वो नहीं है आपके साथ। आपने अपने हर काम को बहुत हिम्मत से, बहुत लगन से किया कि कितना भी कुछ भी कैसा भी हो, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से किया है और करते रहे हो। पर अभी कुछ समय से ऐसा है कि ना आपका मन किसी काम में लग रहा है, ना ही आप समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है। और अब तक जो काम आपको आ जाते थे, नए नए आइडियाज़ चीज़ों को क्रिएट करने के आते थे, जो चीज़ें आपको समझ में आ जाती थी, आपको ज्ञान बढ़ रहा था, आप पढ़ने में, अपना ज्ञान बढ़ाने में जो लगे हुए थे, वो चीज़ें अभी आपकी डिस्टर्ब सी हो गई है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि जो चीज़ आप एक बार में समझ जाते थे, पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में, आप किसी भी फील्ड में हो, करने में, जॉब में, कैरियर बनाने में, किसी में भी, पर अभी क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वो आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो। ब्लैक मैजिक वही बार बार कि आपको बार बार आप जितना अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, उतना ही बार बार आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको सामने रास्ता तो है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये कुछ और नहीं, आपके जो आप गाइडेड एंजल से, जो डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहते थे, आपको रास्ता मिलता रहता था, तो वो समझ, जिससे आपको मतलब आपकी इनर वॉइस आपको समझ आती थी, आप वो सुन के काम करते थे। एक्चुअल में आप उससे अभी बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि क्यों आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप वो समझ नहीं पा रहे हो। तो उसका कारण है कि आपके को पूरी नकारात्मक ऊर्जाओं ने घेर रखा है बुरी तरह से। आप जो आपकी डिवाइन एनर्जी या यूनिवर्स ने जो आपकी मतलब एनर्जी आपकी कनेक्ट रहती थी, जो आप पूरे समय कनेक्ट रहते थे ना, वो इस ब्लैक मैजिक के कारण वो जो डिवाइन एनर्जी थी, जो आपकी ईस्ट की एनर्जी थी, आपके देव की एनर्जी थी ना, वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रही। आप उस पर कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। बीच में ही उन नकारात्मक शक्तियों ने ना एक घेरा सा बना दिया है ऊपर आपके, कि आप उन्हें उस चीज़ को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहे हो जो डिवाइन से आपको मिल रहा है। इसलिए आप अपने आप में बहुत थका हुआ, बहुत सुस्त, मतलब ऐसा कि नींद आपको, रातों में नींद भी नहीं से नहीं आ रही है, मतलब एक एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन जैसा हो रहा है कि क्या करूँ। जो जहाँ आप कभी किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रेस नहीं लेते थे, काम करने का तो सबको मतलब नॉर्मल होता है कि हमको काम करना है तो हमें चिंता होती है कि हम ये काम कर लें पहले, हो या फिर जो भी मतलब हम प्लानिंग करते हैं एक तरह से वो वाला। लेकिन अभी ना आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। जिस डायरेक्शन में आप बहुत फ्लो से आगे बढ़ रहे थे और कहते हैं अपना काम कर रहे थे, वो चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो गई। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको डिवाइनली मैसेज नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं आप कनेक्ट कर पा रहे हो।
तो वो आपका जो आपके थॉट्स थे, जो आप आगे काम करने के लिए प्लानिंग बना लेते थे, वो प्लानिंग क्यों नहीं हो रही है, तो वो समझ में क्यों नहीं आ रहा। आप अपने काम को जो कर रहे हो वही काम आप उसी में कंफ्यूज हो, उसी काम को बार बार देख के रिपीट कर रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि कैसे करूँ, कब करूँ। जिस काम को सामने पड़ा है कि तुरंत कर लेना है, वही काम, उसी काम में आपको कन्फ्यूज़न हो रही है। तो ये है कि नकारात्मक शक्तियों ने पूरी तरह से आपके जो डिवाइन मैसेज आपको मिलते थे, जो प्रोटेक्शन आपको मिल रही थी ना, उसे पूरा घेर लिया है, उसे कवर कर लिया है। इस वजह से ना आप वहाँ तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो अपने आप में। आपको आंखों में विज़न, मतलब ऐसा आप खुली आंखों से भी कोई चीज़ देख रहे हो ना, तो देखते देखते आंखों के सामने अंधेरा आ जाना या विज़न ब्लर हो जाना। आप बिना बात के सोच में, बिना मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको हो रही, आपको हाथों में दर्द हो रहा होगा, गले में, मतलब कंधे में दर्द और सर में दर्द, आँखों में प्रॉब्लम होना। किसी किसी को तो ऐसा भी हो रहा होगा कि अगर वो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनकी सांसें होती है ना हमारी, की सांसें फूलने लगती हैं, हम जैसे दौड़ के आ रहे हो, बोल भी ना पाए। तो वैसा आपको उस तरह से ना, पूरी तरह से ना, ये नकारात्मक ऊर्जा जकड़ने का प्रयास कर रही है। ये कुछ और नहीं है, ये आप पे फिर से एक कोई ना कोई ऐसा तंत्र कर दिया गया कि आप अपनी चीज़ों में समझ ही ना पाओ। और कहीं ना कहीं एक स्तंभन का प्रभाव है कि आप अपनी जगह पे बैठे बैठे स्तंभित रहो, आप कुछ कर ना पाओ, आप आगे ना बढ़ पाओ, आप समझ ना पाओ, आप अपनी चीज़ों को जान ही ना पाओ, आप खुद को ना, मतलब इस कदर बुद्धि बंद हो जाए कि वो एक, मतलब एक होता है ना पर्सन की बस बैठा है तो बैठा ही रहेगा, सुस्त सा। तो आपको वैसा बनाया जा रहा है। आप बहुत एक्टिव हो, बहुत अच्छे से और प्रयास कर रहे हो कि अपने काम को कर सको, लेकिन वो जो नकारात्मकता आपके पीछे बार बार लगाई जा रही है ना, वो इसीलिए है कि आप कुछ करो ना। और सबसे बड़ी बात, आपका मनी और फाइनेंस, उसे ब्लॉक करने किया जाता है बार बार उसी, क्योंकि वो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना इंसान के आगे बढ़ने का। तो आपसे आपका फाइनेंस आपके पास तो है, मगर उसमें भी ब्लैक मैजिक के द्वारा एक ताला लगा दिया गया है कि वो उसको खुले ही ना आपके लिए। आपकी ऊर्जा, आपकी लक्ष्मी का बंधन कर दिया गया है, जिससे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपने प्रयास बहुत किए हैं, आप अपने आप में बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रहा है। और कहीं ना आप के पास है, धन भी है, खूब है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका मनी लॉस बहुत होता है। मतलब आप पैसे जो थोड़े भी अर्न कर रहे होते हो, वो किसी न किसी कारणवश आपके पास से चले ही जाते हैं, चाहे वो बीमारी का हो या कोई ले ले या कुछ भी ऐसा हो जाता है कि पैसे आपके खोते, मतलब आपके पास नहीं रहते, आप उसका यूज़ अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, उसे सेव नहीं कर पाते हो। वो अकारण ही बिना सोचे समझे जो किसी भी चीज़ में लग जाए, जो सोचा भी नहीं है ना, उस चीज़ में लग जाता है, वो पैसे भी आपके बर्बाद हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये महिलाएं आपके पीछे शत्रु बन के बहुत समय से पीछे पड़ी हैं। इनका ग्रुप अब तक चल रहा है, मतलब ये तीनों अभी भी आपको देखना नहीं चाहती हैं, आपको किसी भी तरह से आगे बढ़ना नहीं चाहती हैं, आपकी खुशी नहीं चाहती हैं, आपके रिश्ते नहीं चाहती हैं। तो बार बार ये महिला है जो बार बार ऐसा प्रयोग करती है। और अभी तो उसने, क्योंकि उसने आपको ऐसा फील किया कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप डिवाइन से तो आपको मदद मिल ही रही है, आप आगे बढ़ रहे हो और आप एक इम्प्रेस की तरह सामने आ रहे हो, आपका मतलब सभी चीज़ें बैलेंस हो रही, मनी, फाइनेंस, रिश्ते, सभी चीज़ें आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। तो उसने फिर से आपकी मनी को ब्लॉक करने का प्रयास किया है, फिर से उसने तंत्र किया है, करी है, और आपकी सभी चीज़ें, आपकी इवन उसने आपकी हेल्थ बिगाड़ने की भी कोशिश करी है। वो आपका हेल्थ भी बिगाड़, आपके माइंड में जो अच्छे थॉट्स, मतलब एक नए क्रिएटिव, क्योंकि आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, तो जो आपके माइंड में क्रिएटिविटी आती थी, जो आप चीज़ें अलग अलग कर लेते थे ना, वो आपका दिमाग भ्रम में चल रहा है। आप किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो, बस एक गहन चिंतन में, गहरे चिंतन में डूबे हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है, आपने जो सोचा है वो आपको लग रहा है कि शायद आप गलत तो नहीं कर रहे हो, आपने जो सोचा है कहीं वो गलत तो नहीं है, आप जो कर रहे हो कहीं, मतलब आप अपने सही डिसीज़न को भी सही नहीं समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव एनर्जी ने आपके ऊपर नज़र बनाए रखी है, आप पे नज़र रखी जा रही है, कोई ना कोई ऊर्जा ऐसे भेज के कि आपकी सारी चीज़ों की वो खबर देती रहे, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप क्या सोच रहे हो। दिमाग बार बार बांध दिया जा रहा है, आपके हाथ में सब कुछ तो है, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आपका पूरी तरह से दिमाग के साथ साथ आपके
मूल चक्र मतलब एक कहा जाए तो मूलाधार चक्र को भी बार बार बांधने का प्रयास किया जा रहा है। आपके पैरों तक को बांध दिया जाता है, हाथों तक को, मतलब ऐसा कि अगर आपको पैरों में दिक्कत हो जाए, हाथों में दिक्कत हो जाए, कुछ ऐसा कि आप काम कर रहे हो तो कर ना पाओ, किसी किसी के हाथ पैरों में दर्द बने ही रह रहे होंगे, कुछ ना कुछ उनको लगा ही रह रहा होगा, तो वो इसी वजह से कि आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि बॉडी का ठीक होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बॉडी ठीक नहीं है तो हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना बार बार आपको इमोशनली भी तोड़ने, मतलब आपके इमोशंस गलत जगह लगा दिए जाते हैं कि आप बेवजह चिंता करते रहो, बेवजह परेशान रहो, सबसे बड़ी बात कि आप सुस्त रहो, मतलब अपने काम को ना करो, किसी भी तरह आप बस काम को टालते रहो, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, या नहीं किया, मतलब कैसा भी आप बस अपने आप को इमेजिन करते रहो कि हाँ मतलब ऐसा होगा, ये होगा। आपको मतलब पूरा एक सिस्टम जो एक डिसिप्लिन में आप रहने वाले हो, अपने काम को सही समय पे करने वाले हो, सारा कुछ खुद करने वाले हो, मतलब ऐसा, तो इसलिए ना आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाए कि बैक पेन होना, मतलब सर दर्द, जब बॉडी मतलब एकदम ठीक नहीं होती है तो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती ही करती हैं। आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश, आपके ऊपर जो डिवाइन प्रोटेक्शन है आपको मिला हुआ, या डिवाइनली आप बहुत ब्लेस्ड हो, उस ब्लेसिंग्स को चुराने की कोशिश। सबसे ज़्यादा तो आपकी ब्लेसिंग्स, आपका जो इतना प्योर ऑरा है, जो आप पूरी तरह से ब्लेस्ड हो, आप अपने आप में ही, मतलब अपने आप में ही अगर आप कोई काम करने लगो ना, तो आप इतने क्रिएटिव हो, किसी भी चीज़ को, एक सिंपल चीज़ को भी अच्छी क्रिएटिविटी देके उसे बहुत क्रिएटिव कर सकते हो, बहुत सुंदर बना सकते हो। तो वो चीज़ों को हटा, वो तो हर, मतलब वो पता है आपके दुश्मन को कि आप ऐसे पर्सन हो, तो आप उस चीज़ को समझने ही ना पाओ। आपकी ये एनर्जी ना हमेशा ढकी रहे, सुस्त रहो, बेचारे से बने रहो, आलस भरा रहे पूरे समय, किसी भी चीज़ को लेके क्रोध आपको अंदर आता रहे कि आप अपने काम को गुस्से में, अगर बिगड़ रहा ही रहा है ना, मतलब बन भी रहा है, तो आप अपने गुस्से में आके उन चीज़ों को बिगाड़ दो, आपके अंदर मतलब फेक एरोगेंस, फेक एटीट्यूड आ जाए, जिसकी की वजह से आप खुद को ना समझ पाओ। इन सभी चीज़ों को बार बार आपके लिए क्रिएट किया जाता है। आप अपने मदर अर्थ से डिस्कनेक्ट हो जाओ, मतलब अपने आप को एकदम एकांत होता है ना, अकेला कर लेना कि मुझे किसी से मतलब नहीं रखना। एक होता है कि हम ध्यान पूजन के लिए करते हैं, और एक होता है कि हमें मन नहीं लग रहा है, हम आलस में पड़े हैं और हमें कोई अच्छा कुछ समझा रहा है तो हमें वो सुनना भी नहीं है। तो उस तरह की एनर्जी में आपको डालने का बार बार प्रयास, आपकी सभी चीज़ें आपके पास जैसे जैसे वापस आती हैं, वो दुश्मन आप पे नज़र गड़ाए बैठा रहता है, वो उसे बार बार फिर से छीनने का प्रयास करता है, वो बार बार आपका स्तंभन कर रहा है, बार बार आपका उच्चाटन कर रहा है कि आप अपनी स्थिति से हट जाओ। और सबसे बड़ी बात है, आपका नज़र बंधन, आपका दिमाग बंधन, बुद्धि बंधन, ये वो बार बार करने का प्रयास कर रहा है, बार बार कर रहा है, बार बार करता रहा है अब तक। तो वो जो आपका ज्ञान है ना, ज्ञान की वजह से आप बहुत आगे तक जाने वाले हो, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी वजह, आपको ज्ञान की वजह से कंफ्यूजन नहीं होता है। आप ज्ञान इतना आपने अर्जित किया है, अपने एक्सपीरियंस को इतना मतलब इकट्ठा करके सोच समझ के एनालाइज किया है कि उसमें से भी आपने कुछ ना कुछ अपने लिए पॉजिटिव निकाला है। पर वो सभी चीज़ें ना इन दुश्मनों को समझ में नहीं आती हैं, मतलब उन्हें पसंद ही नहीं आती हैं। वो अपने आगे आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते ही नहीं हैं, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। वो चाहते हैं कि आपके जो रिश्ते हैं, वो आपका जो प्रेम है, आपका जो एक जो आपको साथ आपका ध्यान रखने वाला, या आपका वफादार कोई होता है ना कि फ्रेंड हो या फिर कोई भी अपना, वो आपसे दूर हो जाए, वो बिल्कुल पूरी तरह से छिन जाए। वो सारी जितनी ब्लेसिंग्स है, जो अपनापन है, जो प्रेम है, इवन किसी किसी को तो पितरों की बहुत कृपा है, तो वो भी वो अपने ऊपर छीन के ना अपने साथ रखना चाहते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स को वो खुद लेना चाहते हैं, उन्हें करना कुछ नहीं है, लेकिन जो आपके हिस्से में है, जो आपका है, वो उन्हें चाहिए। उन्हें अकारण ही आपसे जलन है, ईर्ष्या है, और इसीलिए वो बार बार आपका स्तंभन करते हैं कि वो अपनी लाइफ में अगर ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो आप भी क्यों जाओ। जो आपकी पॉजिटिविटी है वो उन्हें मिल जाए। उन्हें खुद तो कुछ करना नहीं है, खुद तो किसी तरह से कुछ करना नहीं, किसी के लिए भी हेल्पफुल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप जो आपका है वो भी उन्हें चाहिए। बार बार स्तंभन उनके करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अपना फाइनेंस, अपना मनी, वो चीज़ें ना सुधार सको, अपनी हेल्थ पे, अपने अपनों पे, अपने रिश्तों पे ध्यान ना दे सको, जिससे कि खुद पे खुद वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी। आप समय का सदुपयोग
ना कर सको, उसका दुरुपयोग मतलब खाली बस आलस की तरह रहो, उसमें अपनी पूजा साधना या फिर अपने काम ना कर सको। आप अपने वर्क प्लेस, अगर आप जॉब में हो, वर्किंग हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वो सब चीज़ें आप ना कर सको, आपको समझ ना आए, कुछ भी ना आए, आपका जीवन बर्बाद हो जाए पूरी तरह से। ये इसलिए बार बार आपको स्तंभित करते हैं, बार बार आपके लक्ष्य से जो आप बहुत मन लगा के काम कर रहे हो, तो फिर एक समय के बाद एकदम से मन टूट जाता है, नहीं मुझे नहीं करना, आपको रिस्पांस नहीं दिख रहा, मुझे नहीं करना। तो वो जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ना, ये बार बार इसीलिए करी जा रही हैं कि आप अपना लक्ष्य छोड़ दो, आप अपना रास्ता बदल लो, ताकि उन्हें आसान हो जाए आपको तोड़ना। वो आपको तोड़ना चाहते हैं, आपके रिश्तों को छीनना चाहते हैं, आपको भ्रम में डालना चाहते हैं कि आप भ्रम में रह के जियो, आप भ्रम में वो चीज़ें चॉइस करो जो आपके लिए सही नहीं है। आपके सामने तो अच्छा बन के दिखाते हैं, लेकिन पीछे से वो आपको धोखा दे रहे होते हैं, आपका गलत कर रहे होते हैं। आपको दिखाते हैं कि आपके वेल विशर है, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, वो तो मतलब बहुत इनोसेंट है, लेकिन आप उन्हें बस इतना होता है कि आप उन पे ट्रस्ट करो, और ट्रस्ट से उनकी बातें, आप उनसे अपनी बातें कहो, या वो अपनी बातें घूम फिरा के आपको बोले, और आप कुछ बोलो तो आपकी चीज़ों को समझ के फिर से वो ब्लॉकेज क्रिएट करें, फिर से आपके साथ नेगेटिविटी को लगा दें। मतलब कुछ भी ऐसा वो करते रहें, वो आपके बारे में अच्छा सोचना ही नहीं चाहते, इवन अच्छा देखना भी नहीं चाहते। वो तो आपको जीवन में मतलब लाइफ में चाहते ही नहीं है कि आप जियो, वो चाहते हैं कि आप बेचारे बने रहो, सब कुछ आपका होते हुए भी, आपके पास होते हुए भी आप रोते रहो, सारे रिश्ते सारे नाते आपके आपसे दूर हो जाएं, आप बस रो अपनी लाइफ में, हमेशा चिंता में रहो, हमेशा परेशान रहो और बीमार रहो, बिस्तर पे रहो और कुछ ना कर सको। पूरे समय आप बस अपने आप को बेचारा जैसा रहो, उनके साथ मतलब उनके ऊपर डिपेंड रहो, हमेशा रोते रहो, और उनके सामने मतलब आपकी वो स्थिति हो जाए कि आप किसी लायक ना रहो। वो आपको इस तरह देखना चाहते हैं, आपका फाइनेंस कुछ भी आपके पास ना रहे, सब कुछ खाली हो जाए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहे, आपके अपने आप से दूर रहें। इवन आपका जो थोड़ा बहुत मनी या सेविंग जो भी रह जा रही है ना, वैसे तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको अपने अपनों की वजह से भी बहुत सारे लॉस फेस करने पड़े होंगे, जैसे कि कोई बीमार हो गया, उनमें अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि जो अनएक्सपेक्टेड था उसमें ज़्यादा पैसे लग गए, मतलब मनी की बहुत डिस्टर्बेंस हो गई होगी उनके पास, जो उन्होंने थोड़े सेविंग्स वगैरह थोड़ा बहुत करके रखा होगा, जो भी कर रहे होंगे, अचानक से वो चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो आप सावधान हो जाइए, ये आपके किसी काम के गलत होने की वजह से नहीं है, ये आपके साथ स्तंभन और तंत्र क्रिया जैसी चीज़ों का प्रयोग करने के कारण है कि आपका सब कुछ बिगड़ रहा है। आपको वो बार बार गिरगाना चाह रहे हैं, बार बार चाह रहे हैं कि आप एक भिक्षुक की स्थिति में आ जाइए, कि आपको वो देख के ऐसी स्थिति में दूसरों के सामने बेचारे रहने की स्थिति में रहिए, आप बस रोते रहिए, वो देख के वो खुशी मनाते हैं। जब आप ऐसी स्थिति में होते हो ना, कोई परेशानी होती है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और क्योंकि वो जो भी है आपका शत्रु, वो आपके परिवार आपके आसपास का है, तो वो एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, मतलब वो सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ मतलब उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है, अपनी उस चीज़ की खुशी का ना वो जश्न मनाते हैं। जब आपको कोई परेशानी हो रही होती है या चीज़ें आपकी छीन रही, क्योंकि छीनने वाले तो वही हैं, तो वो छीनते हैं, तो उस चीज़ का वो जश्न मनाते हैं कि अच्छा हुआ, जो कुछ हो रहा है ना लाइफ में अच्छा हो रहा है, और सब कुछ छिन रहा है, और हमारा मतलब किया हुआ काम सक्सेस हो रहा है। वो बार बार आप पे किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी को भेजते रहते हैं, जो आपकी फाइनेंस को ब्लॉक करती रहती है, आपकी हेल्थ को ख़राब करती रहती है। जानबूझ के आपकी हेल्थ को ख़राब किया जाता है, जानबूझ के कि आप कुछ करो नहीं, माइंड डिस्टर्ब कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं सर दर्द ज़्यादा बढ़ा देंगे, आंखों में प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं, कुछ भी नहीं होता, अचानक से शुरू हो जाती हैं चीज़ें, तो कहीं वो जानबूझ के आपके साथ किया जाता है। आपका स्तंभन, आपका बार बार आपका उच्चाटन इसीलिए कि आप अपने लक्ष्य से हट जाओ और उसको समझ ना पाओ, ताकि वो अपने आप में कामयाब हो जाए। पर आपको अपने लक्ष्य से हटना नहीं है, कितना भी नहीं, आप जहाँ पे 100 काम कर रहे हो, कहने का सेंस कि आप दिन भर में बिजी रहते हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हो पूरे समय, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक करो। अगर आप जाप करने वाले स्पिरिचुअल पाथ में रहने वाले हो और आपको उसमें बिगड़ रहा है, तो आप दिन भर में मतलब 2-4 घंटे देते थे जहाँ पे, वहाँ पे आप आधा घंटे भी नहीं कर पा रहे हो, अपने काम में मन नहीं लग रहा है ना, तो आप करो। कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी करो, क्योंकि करते करते ना चीज़ें बहुत हद तक रिलीज़ हो जाती हैं। पॉजिटिव रहो, अफर्मेशन पॉजिटिव दो,
आप वैसे ही धीरे धीरे पॉजिटिव अफर्मेशन देते देते आप खुद को रिलीज़ कर लोगे, इन सभी चीज़ों से बचा लोगे। और वैसे आप अपने आप को मतलब अपने आप में अपने इस चीज़ों को समझो, अपनी प्रॉब्लम को समझो, अपने किसी बड़े से गाइडेंस लो या किसी से भी आप लो, अपनी हीलिंग करो ताकि आप खुद से बच सको। पॉजिटिव अफर्मेशन दो, क्योंकि ये आपका पीछा तो जब तक रहेंगे तब तक नहीं छोड़ने वाले। इनका बस चले ना तो ये आपको मतलब इस कदर टॉर्चर करें, इस कदर करें कि मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे, इस लेवल पे करें कि उन्हें इतना परेशान करके भी आपको ना, इन लोगों को अपने अंदर तसल्ली नहीं है, शांति नहीं है कि आपने उन लोगों ने आपको कितना लॉस कर चुके हैं, मगर फिर भी ये किए जा रहे हैं। ये मतलब हर तरह से आपको बेबस करना चाहते हैं। ये आपकी ऐसी स्थिति देखना चाहते हैं कि जैसा कि एक मतलब एक भिखारी भी होता है ना, उससे भी ज़्यादा ख़राब स्थिति आपकी चाहते हैं कि आपका माइंड नहीं काम कर रहा है, रिश्तों ने छोड़ दिया है, मतलब आप पागल होकर रास्तों पे घूमो। आपको वो चाहते हैं कि आप सही होते हुए भी इस कदर अपने सिचुएशन से पागल हो जाओ कि सब कुछ गिव अप कर दो, मतलब पूरी तरह से छोड़ दो और सब कुछ छोड़ के चले जाओ। आप अपने आप में मतलब अपने आप को जानबूझकर ऐसा बना लो सिचुएशन से आके कि आप खुद को या तो खुद को ऐसी स्थिति कर लो कि खुद को ख़त्म कर लो, या फिर इस तरह हो जाओ कि बस अब कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ छोड़ देना है और मतलब खुद ही सब कुछ छोड़ के अपना निकल जाओ। कि आपको ही माध्यम बना रहे हैं आपका ही लॉस करने के लिए। ये आप डायरेक्ट कुछ कह नहीं सकते आपसे, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाए, मतलब और किसी को पता चलेगा तो मतलब दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। तो ये आप पे बार बार आपकी और सबसे बड़ी बात है, ये आप पे बार बार काला जादू करते हैं, बार बार आपकी शक्तियों को ब्लैक मैजिक के थ्रू छीनते रहते हैं। ये आपके सारे चक्र को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। आपका पैसा, आपका रिश्ता, आपकी जो काइंडनेस है, जो आपका नेचर है, जो आपका जो हेल्थ है, और उसके अलावा जो आपका मतलब आपकी एक होती है ना हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हम लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं, हमारी पर्सनालिटी। तो वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है, जो आप डिवाइनली कनेक्टेड रहते हो, वो ये सभी चीज़ें चाहते हैं खुद को छीनना, और इसके लिए ये प्रयास करते रहते हैं, ये आपकी ऊर्जा को चुराते रहते हैं, ये आपको हर तरह से गिराने के प्रयास में पूरी तरह से रहते हैं। और ये इसीलिए बार बार आपका स्तंभन करते हैं कि आप अच्छे काम को ना कर पाओ, नकारात्मक शक्तियाँ आप पे अपना कंट्रोल बना ले, जिससे कि आप गलत काम करो, मतलब करना कुछ और करो कुछ और, तो उससे उनका ऑरा मतलब नेगेटिव शक्तियों का ऑरा बढ़े और वो एनर्जी आपकी चुरा सके। क्योंकि आप जब अपने काम को नहीं करोगे या फिर अपने रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं हम, तो बार बार मतलब डिस्टर्बेंस बनी रहती है, आलस बढ़ता जाता है और डिस्टर्बेंस होती जाती है। स्पिरिचुअल अगर हम सुबह भी मतलब बहुत ज़्यादा 24 घंटे वाले पूजा तो अभी इस समय में किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन जो लोग रूटीन में करते हैं ना, अगर नहीं कर रहे होते हैं, छूट रही होती है, कहीं ना कहीं दिन बहुत खिंचा सा तनाव में रहता है, तो वो चीज़ें जब बढ़ती जाएंगी ना, आप अपने आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में आते जाओगे। आपकी रूटीन डिस्टर्ब होगी, आपका काम डिस्टर्ब होगा, आपकी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। ऑफिस में काम कर रहे हो, बॉस से सुनने को मिलेगा, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में मतलब किसी में भी आप कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अपने फैसिलिटेटर से, अपने लेक्चरर से, उन सभी चीज़ों से मतलब उन सभी से आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। जहाँ आप सबके बहुत चहेते, बहुत पॉजिटिव मतलब बहुत अच्छे बनने वाले पर्सन हो, वहाँ आपको नेगेटिविटी सुननी पड़ेगी, मतलब डांट सुननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक होता है ना कि जब हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जब गंदा रिस्पांस होने लगता है ना, तो हम खुद में हीन भावना आ जाती है कि यार हमसे नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ें ही नेगेटिविटी क्रिएट कर देती हैं। कुछ लोग होते हैं इन चीज़ों में ऑप्शन ढूंढ के और उसे अच्छा करने का प्रयास करते हैं, अच्छा करने के बावजूद भी अगर चीज़ें का रिस्पॉन्स सही नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारी मनोस्थिति बिगड़ जाती है। तो इसलिए वो वही चाहते हैं कि आप अपनी स्थिति से बिगड़ो, कैसे भी बिगड़ जाओ, ताकि उनका रास्ता आसान हो जाए, आपकी ऊर्जा चुराने में, आपको वहाँ से आपके डिवाइन से डिस्कनेक्ट करने में, आपको आपके मनी फाइनेंस से आपको डिस्कनेक्ट करने में। तो वो सभी चीज़ें वो कर रहे हैं, पर आपको इन पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देना कैसे का मतलब कि सोच के इनको बैठना नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसे, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप उसे तोड़ सको, आप उस बंधनों को तोड़ सको, आप अपने काम को कंटिन्यू, क्योंकि ये नेगेटिव शक्तियाँ होती ज़रूर है, ज़्यादा हैवी होती हैं और हम पे हावी होने लगती, पर फिर भी हम इनसे ज़्यादा पावरफुल हैं। क्योंकि इनके पास दूसरा इन्हें कंट्रोल कर रहा होता है और
हमारे पास सेल्फ कंट्रोल होता है, हमारे पास कितना भी ये हमारे दिमाग में हावी हो, फिर भी हमारा 10% 20% दिमाग काम कर रहा होता है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ सही। अगर हम उसी पर ध्यान दे लेते हैं तो ये चीज़ें हम पे हावी नहीं हो पाती, यहीं पर इनका बंधन मतलब इनका बंधन टूटना शुरू हो जाता है। तो आपको बस वही ध्यान देना है कि कहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्या चीज़ें आपसे छूट रही हैं। जो आप अच्छा करते थे उसी को करना दोबारा से शुरू कर दीजिए। आपको फिर मतलब उस पर कंटिन्यूटी रखिए, अगर नहीं आपसे हो रहा है फिर भी रखिए, बैठिए। आप उन चीज़ों के साथ समय देते थे वहीं बैठे रहिए, समय दीजिए। जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा आपकी रूटीन बढ़ने लगेगी, आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑरा बढ़ने लगेगा, अपने आप ये चीज़ें पीछे हटने लग जाएंगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का तोड़ तंत्र क्रिया है तो तंत्र से ही निकाला जाए। कहीं कभी कभी पर हमारे अपने काम, हमारा अपना फोकस, हमारा अपना ध्यान उन चीज़ों को कमज़ोर करती है। और ये चीज़ें भी हम पे तभी हावी हो पाती हैं जब हम मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं। तो ये मानसिक रूप से कमज़ोर करने के लिए ही सारा कुछ पहले किया जाता है कि मानसिक रूप से पहले कमज़ोर करें, इस रोकें आपकी एक्टिविटी से। वरना किसी को स्तंभन या कुछ करने की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी? इसीलिए कि पहले आपकी एक्टिविटी को रोका जाए, पहले आपके काम को रोका जाए, फिर आगे आपको इतना नेगेटिव किया जाए, तब आपके दिमाग में हावी होना आसानी हो जाएगी, मतलब ईजी हो जाएगा। तो आपको जैसा भी लग रहा हो ना, आपके घर में बड़े हो, आपका साथ देने हो, कोई भी आपका मतलब फ्रेंड, बैचमेट, कुछ भी हो, पार्टनर कोई भी हो, आपको फील हो रहा है, आप उससे इस चीज़ को कहिए। अगर आप क्लियर नहीं बोल सकते हो, हर कोई इस चीज़ को नहीं समझता है क्योंकि, तो आप उससे बोलो कि मेरी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, शायद ये मतलब चेंजेस हो रहे हैं, वेदर चेंज है, कुछ भी किसी भी वजह से, तो प्लीज़ आप थोड़ा मेरी हेल्प कर दो। अगर मैं मतलब अर्ली मॉर्निंग उठता था, नहीं उठ पा रहा या उठ पा रही, तो प्लीज़ मुझे उठा दो। या फिर मेरे इस काम को, मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कर दो कि मैं इस चीज़ को कर। और खुद से खुद के सपोर्टर बनिए। थोड़ी हेल्प का लेना ठीक है, लेकिन आपको खुद के लिए खुद ही काम करना। अपने रूटीन को मत तोड़िए। आप 2 घंटे बैठते थे, आप 2 घंटे बैठो। बेशक आपका मन नहीं लग रहा है, बेशक आपका काम नहीं हो रहा है, पर बैठो, समय दो। धीरे धीरे वो 2 घंटे की जो बैठने की आदत थी वो ख़त्म नहीं होगी ना। तो 2 घंटे में आप अगर सारे काम मतलब 10 पेजेस लिखते थे या 10 फाइल्स या 5 फाइल्स तैयार करते थे, आप 2 करोगे, पर होगा, मतलब डेफिनेटली होगा। अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। और आप जब कमज़ोर नहीं पड़ोगे तो ये आपको तोड़ भी नहीं पाएंगे, अपने आप पीछे हट जाएंगे। क्योंकि जब हम एक्टिव रहते हैं हमारे चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो। जब हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को करते हैं तो चक्रा कहीं ना कहीं हमारे उस पर काम करने शुरू हो जाते हैं, अपनी आदतों को सुधार के रखते हैं। तो ये अपने आप जैसा जैसा हमारा ऑरा मजबूत होता है ना, कुछ समय का टाइम निकलता है, वैसे वैसे चीज़ें भी अपने आप हटने लगती हैं। और फिर कहीं ना कहीं हमें रास्ता मिलने लगता है। हम जब अपने आप को कंटिन्यू रखते हैं, कोई ना कोई रास्ता हमें मिलता है। क्योंकि हम सही होते हैं तो 10 तरीके के रास्ते हमारे सामने आने लगते हैं। तो प्लीज़ आप अपने आप पे ध्यान ज़रूर दें, मतलब अपने आप को एक्टिव रखें, सुस्त ना होने दें किसी भी तरीके से। इनका किया हुआ इन्हें अपने आप ही मिलेगा ये, क्योंकि आपसे ये जीत नहीं सकते हैं। आप इन्हीं से पहचानिए कि ये आपसे जीत नहीं सकते, इसलिए आपको देख के जलते हैं और आपके ऊपर इतने सारे स्पेल्स नेगेटिव ट्राई करते रहते हैं। तो जो आपसे जीत नहीं सकता, वो दूसरे का सहारा ले रहा है, वो आपका क्या ही बिगाड़ लेगा। वो कितना भी आप पे कुछ करे, कितना भी करे, क्योंकि आप पहले से ब्लेस्ड हो। आपके पास खुद सारी मतलब एनर्जीज है, सब कुछ है, आपके हाथ में हीलिंग पावर है। आप अपने आप को खुद हील करिए। आपके अंदर कैपेबिलिटी है इतनी कि आप अपने आप को हील कर सके, इन चीज़ों से निकाल सके और अपना मनी, फाइनेंस, ब्लॉकेज सारा कुछ खोल सके। अगर आपको नहीं समझ में आता है या नहीं, क्योंकि कभी कभी खुद के साथ प्रॉब्लम होती है तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए, चाहे वो आपके गुरु हो या कोई भी जिसको आपको लगता है, आप उनसे हीलिंग ले लीजिए। उनसे आप अपना मतलब प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर लीजिए, उनसे गाइडेंस ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। लेकिन आप अपने आप को ना सुस्त मत होने दीजिए, मतलब अपने आप को रूटीन से चेंज मत होने दीजिए। आपको जब भी फील होना शुरू हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ लग रहा है कभी भी, तो आप उसके लिए मतलब कुछ प्रयास करिए, खुद से एक्टिव रहिए और साथ में किसी की गाइडेंस जिससे आप ले सको। क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है। हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी बड़े से, किसी न किसी से कनेक्ट होता ही है कि उसे वो गाइड कर सके। तो प्लीज़ गाइडेंस लीजिए, लेकिन अपने आप को इससे निकालिए और आप निकल सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये स्तंभ होती है चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें भी एक समय तक ही काम करती हैं, उसके बाद इनका समय पूर्ण हो जाता है, खुद टूटती है। और अगर आप अपने आप में एक्टिव रह रहे होते हो ना, तो जो ये क्रियाएं
100% काम करनी होती है ना, ये 50% हो जाती है। तो सोचो 50% अगर नेगेटिविटी ख़त्म हो गई तो 50% तो अब ऑलरेडी अपने काम खुद कर लोगे, तो आपको रास्ते भी मिल जाएंगे और चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, ब्लॉकेजेस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। जिससे रीडिंग रेजोनेट हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये हर किसी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जिससे रीडिंग रेजोनेट हो प्लीज़ आप उसे रख लेना, और जिससे नहीं होती प्लीज़ आप स्किप कर देना। बस राधे राधे, जय माता दी।